When certain materials are rubbed against each other, जब कोई निश्चित वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप, तो उससे क्या होता है कि विद्युत आवेश बनता है। ऑन देयर सरफेसेस, कहाँ? उन दोनों वस्तुओं के सतह पर। दी चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, और ऐसे आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ चार्ज ऑब्जेक्ट, और वह वस्तु जो है ऑलरेडी चार्ज्ड हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है, यानी उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो जाता है वस्तु। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन पुल ए स्मॉल अनचार्ज ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट। कोई भी वस्तु जो चार्ज है, अर्थात वह आवेशित है, वो अपने तरफ किसी भी वस्तु को छोटे से छोटे जो अनावेशित वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर खींचता है। और पुश अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट अवे, और दूसरे वस्तु जो आवेशित हैं उनको अपने से दूर धकेलता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ज इन्वॉल्व, उस पर जो है उन वस्तुओं पर जो आवेश होता है वह जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू explain this type of force, we take some activity. For this, to observe the behavior of charge object and understand that like charges repel and unlike charges attract. यह जानने के लिए कि एक समान जो आवेश हैं वो वस्तुओं को अपने से दूर भगाता है, जबकि अनलाइक चार्जेस हैं, यानी असमान जो आवेश हैं वो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। और दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोसीजर, टेक टू बैलून्स, दो वो बैलून लेते हैं और उन्हीं बैलून को ए वूलन क्लॉथ, और एक ऊनी कपड़ा लेते हैं, एंड ए पीस ऑफ थ्रेड, और एक धागा लेते हैं। इनफ्लेट बोथ बैलून्स, दोनों बैलूनों को फुला देते हैं। एंड हैंग देम क्लोज टुगेदर, और आपस में एक जगह उसे जो है टांग देते हैं। To observe the behavior of charge objects and understand that like charges repel। कहने का मतलब कि इसी तरह के क्रिया को देखने के लिए कि कोई भी वस्तु आवेशित है, यानी वस्तु चार्ज्ड है, एंड अंडरस्टैंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल, और यह समझने के लिए कि वह वस्तु आवेशित है तो वह वस्तु जो है अपने से दूर भागेगा। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और जो अनावेशित वस्तुएं हैं वो अपने पास यानी निकट आने की कोशिश करता है। प्रोसीजर, टेक टू बैलून्स, इसके लिए हम दो बैलून लेते हैं, वूलन क्लॉथ एंड ए पीस ऑफ थ्रेड, inflate both balloons and hang them close together। दोनों को एक पास में ही एक दूसरे के पास जो है टांग देते हैं। विदाउट लेटिंग देम टच, बिना उसे छुए हुए।
रब बोथ बैलून्स यूजिंग द सेम वूलन क्लॉथ। एक ही ऊनी कपड़े से दोनों बैलून को टच करते हैं, उसे रगड़ते हैं। देयर बिहेवियर, और उसके बाद जो है उसके बिहेवियर को यानी व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ रब ए थर्ड balloon using a different cloth and bring it near one of the earlier charged balloons to see the difference in interaction। तो थर्ड बैलून और पहले वाला लिया हुआ दोनों बैलून के बीच में क्या रिएक्शन होता है उसे समझते हैं। ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण। द टू बैलून्स रब्ड विथ द सेम क्लॉथ रिपेल ईच अदर। जब पहले दोनों बैलून को आपस में किसी वो ऊनी कपड़े से अगर रगड़ा गया तो इट रिपेल ईच अदर, वह एक दूसरे को, एक बैलून दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, अर्थात एक दूसरे से दूर भगाता है। देन ए बैलून रब्ड विथ ए डिफरेंट क्लॉथ, और दूसरे कपड़े से अगर हम उसे रब करते हैं यानी रगड़ते हैं, इट इज़ ब्रॉट नियर वन ऑफ देम, तो वह एक दूसरे के निकट आता है। यानी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रबिंग ए comb on dry hair and then bringing it near tiny bits of paper। एक कंघी लेते हैं और उसे बाल में रगड़ते हैं। रगड़ने के उपरांत उसे कागज़ के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़े पर रखते हैं। द कम अट्रैक्ट्स दी पेपर। इससे क्या होता है कि कागज़ का टुकड़ा जो है वह कंघी में आकर सट जाता है। रबिंग ए प्लास्टिक पेन ऑन ड्राई हेयर। एक प्लास्टिक का कलम लेते हैं और उसे भी रगड़ते हैं सूखे हुए बाल से। मेक्स इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर और डस्ट। तो लाइटनिंग ड्यूरिंग ए स्टॉर्म इज ऑल्सो नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ऑन ए लार्ज स्केल। लाइटनिंग जो आकाश में जो है बिजली चमकता है, ए स्टॉर्म इज ऑल्सो नेचुरल एग्जाम्पल, या आंधी आती है, ये दोनों के दोनों ही प्राकृतिक घटनाएं हैं जो प्रकृति में घटती रहती है, और इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है ऑन ए लार्ज स्केल। इसमें चूँकि यह प्राकृतिक इंसिडेंट है, प्राकृतिक घटना है, तो ये एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर विद्युत से आवेशित होता है। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। हैव यू एवर ड्रॉप्ड समथिंग फ्रॉम योर हैंड। अपने हाथ से किसी भी वस्तु को गिराओ। Have you ever dropped something from your hand or thrown a ball upward? या बॉल को आगे की ओर फेंको। ओ ऊपर ना, अपवर्ड है। और फिर से Have you ever dropped something from your hand or thrown a ball upward? Upward. In both cases, the object either falls down directly or comes back down after rising। कहता है कि जो बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका वह प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है वो प्रत्यक्ष रूप से नीचे की ओर आता है, या कम बैक्स डाउन आफ्टर राइजिंग, ऊपर जाने के बाद वह नीचे की ओर आ जाता है। दिस हैपेंस, यह घटना घटता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वजह क्या है? इसका वजह है गुरुत्वाकर्षण बल
इट इज़ कॉमनली नोन एज ग्रेविटी। इसे सामान्य रूप में हम लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिस बल के बदौलत कोई भी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो एक नियत ऊंचाई तक जाने के बाद वह पुनः ज़मीन पर आ जाता है। जबकि हमने तो उसे ऊपर की ओर फेंका, तो उसे ऊपर की ओर जाना चाहिए, वह पुनः नीचे क्यों आता है? तो कोई न कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वह वस्तु जो है ऊपर न जा कर के वह